आप सभी का स्वागत है। आज के जो मेहमान हैं किन्हीं परिचय का मोहताज नहीं है। हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं और आज भी अपना कीमती समय इन्होंने निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और पिछला वीडियो में हमारी बातें हुई इनसे जतरा के बारे में कि जतरा कैसे मनाया जाता है, जतरा क्या है। और आज इनसे बातें होने वाली है जतरा 2 के बारे में, यानी कि जतरा को इन्होंने कैसे मनाया और किस तरह से इन्होंने जतरा में अपना वो खेल नाच एंजॉय इन्होंने किया, किस तरह से अपना पर्व को इन्होंने मनाया, उसके बारे में आज हम इनसे बातें करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम इनसे मिलाते हैं आज के जो मेहमान हैं। दादा जोहार। जोहार। बिरसा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुनः मुझे आपसे दोबारा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछला वीडियो में आपसे जतरा के बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका जतरा कैसा रहा, किस तरह से आप लोगों ने जतरा मनाया, आप उसको आपसे आज मैं पूछूंगा, उसको आपको बताना भी है। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अपना परिचय देते हुए बात को स्टार्ट करें। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय खुद हमारे दर्शकों को दें। जोहार। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे बिरसा पॉडकास्ट इस चैनल को, आपकी पूरी टीम को, कि आपने मुझे उस लायक समझा और दोबारा हमें आमंत्रण करने का प्रयास किया, हमें बिरसा पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। इसके लिए आपकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद आपको। हम सबसे पहले बताना चाहेंगे मैं मिथिलेश उरांव, ऐसे अधिकृत सरना समाज इलाके पलामू के अध्यक्ष और पूरे जिला में कार्यरत हैं जी। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमें तो भी आज मैं आपसे मिलने का मौका मिला, हमें भी एकदम और हमको आपने उस लायक समझा कि दोबारा हमने मिला। जी, आप उस लायक हो ही। अच्छा, आप उस लायक हो ही, तभी मैं आपको बार बार यहाँ मैं आपको बुला रहा हूँ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए आज मैं आपसे आपका जतरा जो कैसे बीता और कैसा आप लोगों ने जतरा को मनाया, किस तरह से आपने जतरा धूमधाम से मनाया कि ऐसे ही मतलब जतरा जैसे तैसे बीत गया, मैं आपसे यही आज सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल दादा मेरा आपसे यही रहेगा कि इस वर्ष का जो जतरा है वो आपका कैसा रहा? तो हम बता दें इस बार का जतरा जी, इमेजिन नहीं कर पाए थे हम इस बार की यात्रा में कि ऐसा भी होगा। बहुत अच्छा, बहुत धूमधाम से मना, इमेजिन नहीं कर पा रहे कि ऐसा सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का होगा। जी जी, कभी कभी होता है कि हम उसको सोचे भी नहीं है, उस तरह से हो जाता है। वो होने के बाद एकदम सेम ऐसा ही हुआ। अच्छा। तो आपका जतरा, आपकी बातों से लग रहा है कि इस बार का जतरा आपका बहुत बहुत खतरनाक रहा होगा। एकदम मत कहिए। चलिए मैं आपसे अगला सवाल मैं पूछता हूँ, इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी थी आपको? ये बड़ी बात है कि हमने क्या तैयारियां किया जतरा को सफल करने के लिए। जी जी, हमने 2-3 प्रकार का समिति का गठन किया। अच्छा। जिसमें कुछ सदस्य आपका चंदागिरी के लिए है, कुछ व्यवस्थापक हो गए, कुछ क्या तैयारियां करना है, कोई किन्हीं का निमंत्रण देना, इस प्रकार से अलग अलग विभाग में हम सबों ने बांट दिया था कि ताकि सारा काम जो है वो विधिवत पूर्ण रूप से हो सके, सही तरीका से। उसका तरीका भी यही है। इसके लिए हम लोग विभाग बांट दिए थे जी। कि कुछ लोग ये काम करेंगे तब जा करके, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम को सफल करने के लिए सबका एक छोटा छोटा सहयोग होता है। अगर सब लोग अगर एक छोटा छोटा सहयोग करें तो पूर्णतः वो सफल हो जाती है। जी जी, इसके लिए हम लोग अलग अलग विभाग को बांट करके हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। जी, लग तो रहा है कि तैयारी आपका जबरदस्त रहा, तभी आप बोल रहे हैं कि जतरा हमारा जो रहा बिल्कुल वो बहुत अच्छा तरीका से रहा पूरा एकदम। चलिए मैं आपसे आगे जानना चाहता हूँ, जतरा का जो निमंत्रण था वो आपने कहाँ कहाँ दिए? यात्रा का निमंत्रण ऐसे देखा जाए, इस बार का हम लोग का प्लानिंग था जी, हमारे बीच में जो सभाएं हुई, जी जी, तय हुआ कि इस बार हमारे यात्रा में हमारे जो खोड़ा हैं, जी जैसे टीम, सांस्कृतिक टीम, जी,
गांव गांव में जा कर के हम लोग निमंत्रण दिए और उन लोग से बैठक करके गांव में, उस गांव में जा करके सभा बुला करके उनको आमंत्रण पत्र सौंप करके आग्रह किए कि आप और आपका परिवार और आपकी पूरी टीम के साथ आप आइए। आपका अधिकृत सरना समाज खुराखुर्द आपका सादर आमंत्रित करते हैं। आपके स्वागत के लिए तत्पर है यात्रा के लिए। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे ऐसे खोड़ा को हमने आमंत्रण किया जी। उसके साथ साथ हमारे शरणा समाज के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हुए, अच्छा, सारे उपस्थित हुए। उन लोग को आमंत्रण दिया और हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, ग्राम पंचायत मुखिया उनको भी आमंत्रण किया हमने। जी। और बहुत ऐसे पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, घाघरा, इस प्रकार हम निमंत्रण तो सबों को दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने दिया, फोन के माध्यम से भी दिया और लोग स्वीकार भी किए। जी। हाँ, अभी डिजिटल का जमाना चल रहा है। हाँ तो बहुत सारा ऐसा अभी जो न्योता देना होता है, जी। तो मुझे लगता है कि अपना समय उतना न्योता बांटने के लिए लोग नहीं देने पाते हैं ज़्यादा दूर दूर में। और अभी डिजिटल का जो ज़माना है उसको तो लोग मोबाइल के जरिए, फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए ही लोग पहुंचा देते हैं और लोगों को स्वीकार करना भी पड़ता है, क्योंकि हो सके आज मैं कर रहा हूं, हो सके आगे चल के आपको भी ऐसा ही यही रूल अपनाना पड़ेगा। तो निमंत्रण में हाँ सही बात है, डिजिटल का तो ज़माना है, परंतु निमंत्रण एक ऐसा चीज़ है, न्योता एक ऐसा चीज़ है जी। अगर न्योता सभी को उनके घर जा करके ही देना चाहिए। जी जी। डिजिटल का ज़माना तो है, खैर अलग बात है, लेकिन निमंत्रण जो है ना, उनके घर जा कर के अगर आप निमंत्रण देते हैं ना, तो उन्हें भी आने का 110% चांसेस हो जाता है कि नहीं, उन्होंने हमारे दरवाजे तक आमंत्रण को लेकर के आया है और उसको अनदेखा हम कैसे करें। उसका लाज बचाने के लिए आदमी एकदम निश्चिंत है कि वो आए गए हैं। चलिए आपका इसी प्रकार हमारा जो समिति थे उनका ये निर्णय था कि हम जितने भी हमारे खोड़ा होंगे सबको उनके गांव जा कर के खोड़ा के साथ उनको आमंत्रण करना। जी। आपका सोच, और हम लोग का यही प्रयास रहा। जी, आपका सोच है वो बहुत बड़ा है और ये आपकी जो बातें हैं वो भी बहुत अच्छी है। मुझे आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका जो जहाँ तक सोच है वो सभी में होना चाहिए। और चलिए मैं बात को, और भी मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो हम प्रयास करेंगे, आपका जो सवाल है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जी, मैं आपका जो जतरा में जो खोड़ा का झलक था वो कैसा रहा? आपका खोड़ा का झलक कैसा रहा? हमने अभी बोला था जी कि जब आप उसके गांव तक, उसके घर तक अगर आमंत्रण पत्र को आप पहुंचाइएगा, न्योता दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं 100% या 110% आने का उनका कंफर्म हो जाता है। जी। उसी प्रकार हम स्टार्टिंग में भी हमने बोला था, हम इमेजिन नहीं कर पाए थे इस बार का यात्रा ऐसा होगा। जिस प्रकार से हमने न्योता दिया और हमारा न्योता देने का लाज बचा करके मान सम्मान रखा उन्होंने, और सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ, अपनी अपनी खोड़ा के साथ, अपनी पारंपरिक वाद्य यंत्र, मांदा, नगाड़ा, आदिवासी वेशभूषा के साथ सभी लोग अपने अपने टीम के साथ शामिल हुए, घिरा में भी शामिल हुए और अपने अपनी टीम के साथ नाच गान किए। उसके बाद सामूहिक नाच, बहुत अच्छा लगा देखने में। हम क्या बोले, ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं उसके बारे में। हम बोले थे, हम शुरू भी किए, हम इमेजिन नहीं कर पाए थे कि इस तरह का भी हो सकता है। जी, उस तरह से हुआ, मतलब बहुत ही। चलिए, खोड़ा का झलक के बारे में हमने पूछ लिया और भी है हमारे पास ऐसा कुछ बातें हैं जो कि हमने नोट करके रखा हुआ है। अच्छा, जो कि मुझे ऐसा लगा कि अगर कहीं मैं भूल ना जाऊं क्योंकि मैं पहले से ही सोच लिया था कि इस बारे में आपसे मुझे पूछना है। तो हर वर्ष के भांति इस वर्ष का क्या अलग था? हर वर्ष के भांति जो इस वर्ष क्या अलग था, मतलब जतरा में क्या अलग हुआ, तो उसके बारे में आप बताएं जरा।
हर वर्ष की भांति जी, इस जी। बार का जो अलग है, जी, काफी ही अलग अंदाज रहा। जैसे में। जैसे में हमारे समिति के युवा साथी, जी, जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे, जी, जी, या हमारी माताएं बहनें, हम लोग हमेशा हमारे यहाँ यात्रा 2 दिवसीय होता है। जी, जी, वो तो आपने पहले भी बताया पहले था भी मुझे। बताया था कि 2 दिवसीय यात्रा जी, का आयोजन होता है, जो स्टार्टिंग में संध्या शाम से होती है। हम लोग अनादि प्रार्थना के साथ यात्रा का शुभारंभ किए जी। और रात भर यात्रा का जो गीत होता है, जी, जी, हम पिछला वीडियो में बोले भी होंगे कि यात्रा का वो गीत हम लोग गाते हैं, हमारे बाप दादा हमारे पूर्वजों ने भी गाया करता था, बगैर मांदर का, बगैर नगाड़ा का। वो गीत में रात भर आदमी थे। और इस बार हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मेहमान आए थे, उन लोग भी हम लोग के साथ में जी, रात भर यात्रा थी। और बार की यात्रा की अपेक्षा पूरे रात जगमग एकदम बहुत अच्छा से यात्रा गीत को गाते हुए पूरे रात एकदम रहा। और उसमें हमारे युवा साथी बहुत लोग सहयोग किए और तकरीबन 2 बजे से घिरा का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो सके। उसके माध्यम से एकदम रूट बनाकर हम लोग बना करके रखे थे। इस टाइम में यात्रा का शुभारंभ करना है, इस टाइम में घिरा स्टार्ट कर देना है, इस टाइम में जलपान करवाना है। पूरे जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बना करके तय हुआ था। एकदम हम लोग प्रयास किए थे कि टाइम टू टाइम जिस समय में जिस कार्यक्रम होना चाहिए वो होना ही होना है, और जिन्हें भी जिस काम को सौंपा गया वो पूर्ण रूप से अपना कार्य को निभाया। और इसी प्रकार अपने अपने काम को सभी ने जिम्मेवारी समझ करके काम को किया। जी, जी, रात भर हम लोग यात्रा गीत को गाए और उसके मॉर्निंग सुबह से ही घिरा का कार्यक्रम लगभग 2 बजे से स्टार्ट हुए थे। अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो हम अपने गांव के ही जो टीम थी, मंडली थी, वो अपना प्रदर्शन किए। उसके बाद सुबह स्वागत करके और फिर मांदर नगाड़ा को रखवाए। उसके बाद सामूहिक रूप से यात्रा गीत को गाया गया। उसके बाद डोमकस खेले। उसके बाद हमारे वरीय अधिकारी, हमारे समाज के अधिकारी चीफ गेस्ट के रूप में आए, उनको वेलकम करते हुए मंच का संचालन किया गया। और सबसे अलग रहा कि जितने भी टीम हमारे पास आए थे, सभी टीम को संभावना के प्रोत्साहन के लिए हम लोग से जो बन पाए हम लोग पुरस्कृत करने का प्रयास, प्रोत्साहन पुरस्कृत के लिए, जी, कि उनका मनोबल बढ़ा रहे। जो हमारे पास नई टीम भी आई थी, जो उन लोग उस टीम में पहले कभी शामिल नहीं हुए थे, और वैसे टीम को भी हमने आमंत्रण किया और उन लोग ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और फीडबैक भी उनका बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। खास करके हम बता दें, हमारे जंगल के क्षेत्र में गांव लमती, जी, जो हमारा अथक प्रयास से पहले से भी प्रयास रहा, और इस बार की यात्रा में हम उस पर सफल हुए। ये हमसे सबसे अलग रहा। चलिए, उस लमती का जो टीम था जी, क्या बोले, हम सोच भी नहीं पाए थे कि इस बार उन लोग ना चाहते हुए भी इस तरह का अपनी झलक को दर्शा पाएंगे। उस प्रकार से मतलब करके उन लोग, मतलब हमारा जो प्रयास रहा हमारा टीम का और हमारा खास करके, वो हम उस पर सफल होते हुए दिखाई दिए। हमें अपने में महसूस हुआ ऐसा कि हर एक बार से इस बार का अलग नज़ारा ये रहा कि नया टीम भी हमारे इस बार की यात्रा में
उसका खुशी तो आपका अलग ही रहा होगा, अलग ही अंदाज जिससे जिस टाइम हमारे अखड़ा में थोड़ा जब एंट्री कर रही थी, जी जी खुशी के मारे आंख से आंसू झलक जी, रहे जी। छलक रहे थे छलक रहे थे। ये तो लास्ट पड़ाव है, जब बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है तो आँख से आंसू आ ही जाते हैं। गम में तो आते ही हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में भी आ जाते हैं। चलिए, और अगला मैं आपसे पूछता हूँ, इस बार किनकी अगुवाई में यात्रा का आयोजन किया गया है? देखिए, हर्षवर्ष की बातें ऐसे हमारी युवा टीम तो है ही जी उनके साथ साथ हमारे यहाँ ग्राम सभा, जो हमारे गांव के जो मालिक हैं, जी हमारे महतो प्रधान कोटवार, ये हमारे पहले से बनाए हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ व्यवस्था है। जी जी और उन्हीं के अगुवाई में आज तक का सभी कार्यक्रम सफल होता है। हमारे समिति टीम तो बनी हुई है, वो तो अलग चीज़ है। हमारे युवाओं ने अच्छी प्रकार से उनका बेखूबी से अपना रोल को निभाया है, रोल को किया है। उसके पश्चात हमारा जो अगुवाई के हिसाब से हमारे महतो, हमारे गांव के महतो होते हैं, जी जी उसको संचालित करने के लिए प्रधान होते हैं। और प्रधान के घर हाजिर में या उनके कभी कभी नहीं होता अध्यक्ष बाद उपाध्यक्ष, उस प्रकार से कोटवार का भी दर्जा होता है। तो हमारे महतो जी के अगुवाई में, महतो प्रधान के अगुवाई में सारा कार्यक्रम, मैंने गांव के प्रधान महतो जो होते हैं, मुखिया होते हैं, मान के मुखिया चलिए। होते हैं हमारे गांव के, उन्हीं लोग के अगुवाई में, उन्हीं जी, लोग का दिशा निर्देश के हिसाब जी से। जी जी और हम ये बताना चाहेंगे आपको और ये पूरे समाज, पूरे दर्शक गण को, जी कि जिस गांव में महतो और प्रधान का परिचालन है, जी पढ़ा का व्यवस्था है, जी 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 वो गांव हमेशा विकास करेगा। हम आप सबों से संदेश देना चाहेंगे जी जी कि जिस गांव में अगर ये प्रथा, ये व्यवस्था नहीं है, तो यथाशीघ्र इस व्यवस्था को लाया जाए। इसी व्यवस्था के साथ ही हमारे समाज का विकास होगा। जी जी अन्यथा जिस गांव में, जिस घर में घर का मालिक ना हो, गांव का मालिक ना हो, तो गांव वो घर नहीं चल पाता है। जी उसको चलाने के लिए मालिक की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा गांव का मालिकाना हमारे महतो प्रधान है। जी। जैसे मतलब किसी बच्चे के सर से उसके माँ बाप का जो छाया अगर नहीं रहता है, नहीं वो रहता बच्चा है, जैसा बच्चा तैसे जैसा मतलब तैसे रहता है। उसका परवरिश होता है। जी, उसी जी। तरह से हमारे गांव के महतो प्रधान होते महतो हैं, प्रधान जो होते हमारे हैं। गांव के मेन मुखिया होते हैं। उनके थ्रू जो भी गांव का जो भी है काम काज है, जो भी है, उन्हीं का देख रेख उन्हीं के में हम लोग देख-रेख का में समाज होता है। चलता है, जी जी हमारा जी गांव चलता है। चलिए, और आगे मैं आपसे, डीजे का परिचलन बढ़ते जा रहा है आजकल के अरे मॉडर्न युग मतलब के ज़माने में, तो डीजे का परिचलन बढ़ते जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम बता दें, जी डीजे तो है, जी जी आजकल आ रही है। एक सर ने बोला था, जो लड़का कभी चीकू खाया ही नहीं है, जी वो क्या जानेगा चीकू का स्वाद जी क्या होता है। जी, तो सही बात हमेशा सेब खाया है, सेब को ही जानेगा। है। जी सही बात है। जो अमरूद खाया था, अमरूद को ही जानेगा। अब चीकू कभी खाया ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग कभी मांदर बजाए नहीं है, जो लोग कभी नगाड़ा बजाए नहीं है, तो कहाँ जानेंगे मादर में ऐसे क्या कोई है? ऐसे भी बोलते हैं, बंदर का जाने अदरक का स्वाद। जी तो जो लड़का, जो लड़की कभी अखड़ा गए ही नहीं है, धुमकुरिया गए ही नहीं है, सरना गए ही नहीं है, तो सरना का जो नियम है, सरना का जो महवा है, वो कैसे जानेंगे? अखड़ा कभी उन्होंने गया ही नहीं जी, है, उसके तो लिए क्या तो जाना, जानेंगे अखड़ा के उसके बारे लिए में? तो जाना ही पड़ेगा, क्या तभी होता तो है? पता चलेगा। हमने यात्रा का आयोजन, कर्मा का आयोजन, सरहुल का आयोजन, और इसलिए ही कहता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा बचा रहे। आजकल आधुनिक वाद्य यंत्र जो आए हैं, वो डीजे, जी वो हमारे समाज के लिए, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार के लिए खतरा है। हमारे इर्द गिर्द मंडराते चल रहा है। हम तो डीजे को बिल्कुल ही दरकिनार करके चलते हैं, क्योंकि हमारे समाज के लिए वो खतरा ही खतरा है। हम सबसे कहना चाहेंगे, डीजे का जो परिचालन है, प्रयास करें कि ना लगाए तो बेहतर ही होगा,
क्योंकि डीजे को ला करके हम अपने बच्चे को कहीं ना कहीं बगाड़ने का काम करेंगे। डीजे मिला जुला के एक उनसे निकला हुआ आवाज़ ध्वनि प्रदूषण भी होती है जी जी। उनसे बहुत खतरा होती है बड़े बड़े डीजे लगाने से। हाँ, हम लोग प्रयोग करते हैं उसको लाउड स्पीकर के माध्यम मतलब उसको साउंड को थोड़ा सा दूर तक ले जाने के लिए, जी ना कि हम लोग उसके उसके गान पे उसके बजान पे हम लोग थिरकते हैं, वैसा नहीं। बिल्कुल ही हम उसको दूसरी नमस्कार करते हैं डीजे को। हमने तो एक बार इसका घोर निंदा भी किया था कि अच्छा। हमारे समाज के लिए, हम अभी भी कह रहे हैं कि जी। हमारे समाज के लिए डीजे जो है वो खतरा ही है। हमने एक बार आह्वान भी किया था कि हमारे गांव में कोई भी पार्टी फंक्शन हो, शादीशुदा हो, जी तो डीजे का प्रचलन ना लाया जाए तो बेहतर होगा। कुछ दिन चला, फिर वही नहीं बोलते हैं आजकल के बच्चे, तो हमने फिर भी उसको प्रयास कर रहा है अभी भी कि वो हमारे सामने ना आए, और हमारे बीच में आने के बाद हमारे समाज के लिए खतरा ही खतरा। तो दादा आप डीजे के बात छोड़िए, छोड़ दें? एकदम छोड़ देना है। चले छोड़ देते हैं। डीजे अपना जगह में है। आप बोले कि जतरा में हम बहुत गाए, बहुत नाचे, एकदम बहुत बिल्कुल, एंजॉय किए, इसमें दो मत की पूरा बात ही एकदम नहीं है। गर्दा गर्दा हो गया। हाँ, तो आप थोड़ा जतरा का जो गीत है उसको थोड़ा सा गुनगुना देते हमारे दर्शकों के लिए। हम बता तो- दे, गर्दा गर्दा की जो बात रहा जी। हर एक घंटा में मोटर चलता था अखड़ा के लिए अखड़ा को गीला करने के लिए, इतना धूल उड़ता था। अरे वाह। मतलब नाच करके, सिर्फ ऐसे ही धूल नहीं, नाच करके। अच्छा। सही बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप जतरा के बारे में कुछ लाइन गुनगुना क्या दें बात है, क्या बात है। हमारे दर्शकों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जतरा जी सही माने में हमने पहले भी बोला था कि जतरा में जो गीत को गाते हैं, तब पर हम लोग अपने टीम के साथ नाचे गाए, और मेहमान लोग भी एकदम बगैर नगेड़ा बगैर मांदर का। जी हाँ, उसमें कुछ कुछ वाद्य यंत्र और आती है जी। जो अपना डटकर पैजन होती है। म्यूजिक उसकी रौनक बढ़ाने के लिए हमारे तरफ परिचलन है ये डटकर पैजन का, और उसके बिना तो सुना सुना ही लगता है। सही बात है। तो दर्शकों के लिए आज की जतरा। बिल्ली नन भैया रे नंपेलो बरसका माला, हरे दादा हुर मरे पेलो बरेचा नंपेलो बरसका माला। ये जतरा का जो गीत है ना, जी बता दें कि 95% एकदम कुड़ुक में है। 2-4 गीत ही होगी वैसा जो कि सादरी हिंदी में होगा। जी 95% एकदम कुड़ुक में है, प्योर एकदम हमारी अपनी भाषा। जी जी। और इसी प्रकार से गीत को गाते हुए पूरे रात भर एकदम घिरा, जिसमें खोड़ा लोग आते हैं, उस टाइम तक का ऐसे ही गीत को पूरे रात भर चलते रहा। हुया का दे नुई दे का पिलो तराहु नजरे नंद, हरे दादा नदी फैरी नुई दे का पिलो तराहु नजरे नंद। इस प्रकार के जो गीत है जी। पूरे रात भर। इसके अलावा भी आपके पास और कोई गीत है क्या? मतलब गीत तो है, वो समय समय के हिसाब से होता है। अच्छा अच्छा। जैसे कि अभी हमने बताया कि रात में जतरा का गीत हम लोग इस प्रकार से गाए। जी जी। उसके सुबह से जब मांदर नगाड़ा जब स्टार्ट होती है जी। तो हमारी डोमकस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। डोमकस में बहुत सारी भी गीत है, सादरी में भी है, ग्रुप में भी है। जी जी। हाँ, ऐसे सादरी में भी है कि यह बिनु सोहो खला नदी से बाढ़ रे, किया बिनु सोहो खला नदी से बाढ़ रे, किया बिनु रे सो खला नहन दोसिया,
किया बेनो रे सोखल नहन दोसिया। गाने के माध्यम से है कि पूछता है का बिना सकता है ना इस टाइप। या ना बिना ये पानी बिना सोहो खला नदी से बाहर रे पानी बिनु सोहो खला नदी से बाहर रे या ना बेनो रे सोखल नहन दोसिया ना बेनो रे सोखल नहन दोसिया। जब यहाँ इतना मजा आ रहा है सुनने के लिए तो पूरे मांदर नगाड़ा के साथ आप लोग नाचते हैं तो बहुत मजा आता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा। बिल्कुल गाना तो बहुत अच्छा रहा और मुझे लग रहा है कि अभी मैं नाचने लगूं। अभी बात ही करना है आपसे। तो चलिए मैं आपसे, और मेरे पास और एक है सवाल ही बोलिए या बात बोलिए। यात्रा में मुख्य अतिथि आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश दिए? बहुत अच्छा सवाल है जी जी। ये आजकल का जो पीढ़ी है जी अभी तो चल रहा है, आने वाला पीढ़ी के लिए हमारे बीच में आए मेहमान क्या संदेश दिए? जी 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 जी। बहुत ही अच्छा रहा इस बार का हम लोग का यात्रा का कार्यक्रम, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी पलामू जिला के अधिकृत सेना समाज के अधिकारी मंचासीन हुए जी। आने वाली पीढ़ी के लिए यही संदेश दे करके गए। यही जो आप इसके पहले जो आपका जो सवाल रहा था जी डीजे डीजे, उन्होंने एकदम साफ शब्दों ने सभी मंचासीन ने बोले कि हम लोग को इससे एकदम बिल्कुल दूर रहना चाहिए जी। और हम सभी जितने भी आए उपस्थित हुए हमारी टीम सांस्कृतिक मंडली विभिन्न प्रखंडों विभिन्न गांव से आए हुए मंडली थे जी। उन सबों को प्रोत्साहन पुरस्कार देते हुए सबों को एक अच्छा संदेश दिए कि हम सबों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ही हम लोग यात्रा का आयोजन करते हैं जी। जिसमें सभी लोग एक जगह एकत्रित हो करके अपनी भाईचारा को निभाते हुए हमारी जो समस्याएं हैं उनसे भी वार्तालाप करके रूबरू हो करके हमारी जो संस्कृति कैसे बचेगी इस पे विचार विमर्श करते हुए और डीजे का परिचालन को हटाना चाहिए, इस प्रकार से बात करते हुए सभी को संदेश दिए कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग को अगर हमारे भाषा को और संस्कृति को बचाए रखना है तो हम लोग को अपने हमारे जो वाद्य यंत्र हैं जी, पारंपरिक वाद्य यंत्र पारंपरिक वेशभूषा जो है उसे हमें संजो कर रखने की ज़रूरत है, बिखरने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जो सवाल था उस सवाल का जवाब आपने बहुत ही बेखूबी से निभाया, उसे दिया आपने, मुझे संतुष्टिजनक जवाब दिया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है हो सके मैं आपसे फिर कभी मिलूं इसी वीडियो के माध्यम से, और तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जोहार जोहार। जोहार।
हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह का नया नया वीडियो देखने के लिए बिरसा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।